मेहरबानी आप हजरात बैठ जाए। बराए मेहरबानी आप हजरात भी बैठ जाएं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पढ़ बस अब बैठ जाए। देखिए स्टेज वाले भी बैठ जाएं, स्टेज वाले भी बैठ जाएं, स्टेज वाले भी बैठ जाएं, बैठ जाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना मौलाना 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि। मैं बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इजाजत है आपकी जी? इजाजत है तो कहें सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आज की इस महफिल पाक की आखिरी कड़ी इंशाअल्लाह औलाद गौसे आजम की शक्ल में आपके सामने मिंबर पर जलवा फरोज हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। जो दाएं बाएं खड़े हैं अगर कहीं गुंजाइश हो तो वो भी आकर बैठ जाएं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम अली मकाम से अगर वाकई मोहब्बत है तो इमाम हुसैन से मोहब्बत जबानी जमा खर्च का नाम नहीं है। सिर्फ जबान से कह लेना, महफिल में 100-200 रुपए चंदे दे देना, या इमाम हुसैन के नाम का सिर्फ नारा लगा लेना और इमाम अली मकाम की सीरत को ना अपनाना, उनके तरीके कार को ना अपनाना, बल्कि वो सारे काम करना जो इमाम हुसैन का दुश्मन यजीद पलीद करता था, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। सही मायनों में हुसैनी कौन होते हैं सुने आप। बात समझ में आ रही ना आपके? सही मायनों में इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कौन? आज हम रस्म रिवाज में उलझ कर रह गए। खिचड़ा मिल जाए, शरबत मिल जाए, ताजिया हो, अलम हो, नारा हो, मेला हो, ढोल नगाड़ा हो तो हम हुसैनी हैं। हकीकत में इमाम हुसैन से मोहब्बत कौन करता? हुसैनी होते कौन? 10 मुहर्रमुल हराम की रात थी जिसे कहते शब आशूर। इमाम अली मकाम को पता था कि कल सुबह से जंग का आगाज होना। इमाम हुसैन, बड़ी तफसीली गुफ्तगू है लेकिन मुख्तसरन हुसैनी होता कौन? इमाम अली मकाम अपने साथियों के खेमे में आते, अपने 72 जो साथी थे ना उनके खेमे। आपने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरे साथियों, तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम सबसे राजी हूं और मैं वादा करता हूं कि कयामत के दिन नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम मेरे लिए 3 दिन से भूखे प्यासे हो, मैं नाना से कहकर उनके हाथों से तुम्हें हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। मैं नाना से तुम्हारी शफात करवाऊंगा। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उससे राजी हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सब वापस चले जाओ। उसकी वजह कि यजीद का झगड़ा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे है। यजीद मेरी बैत पर अड़ा है। कल जब सुबह होगी तो तीर तलवार चलेंगे। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ हुए ना तो तुमको भी मुमकिन है कि कत्ल कर दिया जाए। मेरी वजह से तुम भी शहीद कर दिए जाओ। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सब चले जाओ। इमाम अली मकाम ने यह ऐलान कर दिया, लेकिन पूरे खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने कहा ना मैं तुमसे राजी हूं, जाओ। कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। खेमे के अंदर एक छोटा सा चिराग जल रहा था। आपने फरमाया कि चिराग की रोशनी में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आ रहा है ना, इस वजह से शायद तुमसे बाहर निकला नहीं जाता। मैं रोशनी को धीमा कर देता हूं, खेमे में अंधेरा कर देता हूं, तुम अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम सबसे राजी हूं। यह कहकर मेरे इमाम ने चिराग की रोशनी को लो को धीमा कर दिया। काफी देर तक खेमे में सन्नाटा छाया रहा। इतना अंधेरा के हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, कौन कहां खड़ा है दिखाई नहीं देता था। काफी देर के बाद मेरे इमाम ने फिर चिराग की रोशनी को तेज किया। जब इमाम हुसैन ने चिराग की लो को तेज किया तो आप ये देखकर हैरान रह गए, आपका जो साथी जहां खड़ा था 1 इंच भी अपनी जगह से कोई नहीं हिला, बल्कि सब के सब वहीं पर मौजूद थे। इमाम ने उन सब से कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो?
मैंने कहा ना मैं तुम सबसे राजी हूं, आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं हैं? क्या तुम्हें अपने माँ बाप प्यारे नहीं हैं? क्या तुम्हें अपना घर बार प्यारा नहीं है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगियां प्यारी नहीं है? तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बीवियां बेवा होने से बच जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप की गोद उजड़ने से बच जाएगी, तुम्हारा घर हरा भरा रहेगा। मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम चले जाओ। इमाम ने जब यूं ऐलान किया तो जानते हो तमाम साथियों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ इमाम आपने सोच कैसे लिया? हम आपको यहाँ तन्हा यजीदियों के मुकाबले में छोड़कर चले जाएंगे। ऐ इमाम आपने सोचा कैसे? हम मदीने से आपके साथ चले थे, हम मक्के से आपके साथ चले थे, हम करबला आपको पहुंचाने नहीं आए थे। ऐ इमाम हम आपके कदमों पर अपनी जान लुटाने के लिए आए थे। आप हमसे पूछते हैं क्या माँ बाप प्यारे नहीं है? क्या बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? क्या घर बार प्यारा नहीं है? हाँ हाँ इमाम हमें बीवी बच्चे भी प्यारे हैं, हमें माँ बाप भी प्यारे हैं, हमें घर बार भी प्यारा है, हमें अपनी जिंदगियां भी प्यारी हैं। लेकिन ऐ इमाम ये भी सुन लें, हमें सब कुछ प्यारा है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अपने नबी का नवासा प्यारा है, हमें नवासे रसूल प्यारा है। और ऐ इमाम हम आपको गवाह बनाकर ये कहते हैं, कल जब सुबह का सूरज निकलेगा और यजीदी तीर तलवार चलाएंगे, उस वक्त करबला का जर्रा जर्रा भी गवाही देगा, आसमान के फरिश्ते भी गवाही देंगे। हम वादा करते हैं जब तक जिस्म के साथ रूह का रिश्ता जुड़ा रहेगा हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। जब तक रगों में खून मौजूद रहेगा हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। जब तक सांसें चलती रहेंगी, दिल धड़कता रहेगा, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। हम एक एक करके अपनी जानें कुर्बान करेंगे, तब यजीदियों को आप तक पहुंचने देंगे। और ऐ मुसलमानों, करबला की तारीख शाहिद है, जब 10 मुहर्रमुल हराम को जालिमों ने जंग का आगाज किया है, तो जब तक आखिरी साथी ने जामे शहादत नोश नहीं कर लिया, इमाम हुसैन मुकाबले में नहीं गए। एक एक साथी ने मैदान करबला में वादा वफा करके दिखा दिया। इसे कहते हैं हुसैनी होना। क्या उन्होंने खिचड़ा खाया था? उन्होंने शरबत पिया था? अरे वो तो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। हम काय के हुसैनी हैं, हुसैन के नाम का नारा भी लगाएं और इसी जबान से गालियां भी देते रहें, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा भी करें और हफ्ते भर एक वक्त की नमाज भी ना अदा करें। हम इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा शरबत भी खाएं पिए, उसी मुंह से शराब भी पीते रहें, उसी मुंह से दूसरों की बहू बेटियों को हम गंदी जबान से बुरी भली बातें कहते रहें, उसी जबान से गालियां दे गिबत और चुगली करते रहें। हम किस बात के हुसैनी हैं? हुसैनी खाने पीने का नाम नहीं है, हुसैनी तो इमाम के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करवाने वाले का नाम है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, अब जाते जाते फिर वही एक बात आखिर में अर्ज करूंगा। हम मैदान करबला में नहीं थे, वरना इमाम हुसैन के लश्कर का हिस्सा बन जाते। हम उस वक्त नहीं थे, आज हैं, लेकिन पूरी जिंदगी अगर अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलेंगे, अपने इमाम की सीरत को अपनाएंगे, अपने इमाम के तरीके को अपनाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मैदान क़यामत में, मैदान महशर में इमाम हुसैन के काफिले का हिस्सा जरूर बनाएगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मेरा करीम मेरी तौबा कबूल फरमाए। और आज की हमारी इस महफिल को अल्लाह इमाम आली मकाम के सदक़े मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान करना चाहूंगा, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस वक्त आपके गांव का ये पूरा जलसा जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है SDI सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म है SDI। आप यूट्यूब पर इसको सर्च कर लें, मिल जाए तो सब्सक्राइब कर लें। और आज सैयद साहब का बयान अच्छा लगे तो लिंक को कॉपी करके जो नहीं आए उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें। और फिर कल हमारा बयान जहां होगा, परसों जहां होगा, अगर उसे भी सुनना चाहते हैं, ऑनलाइन सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम इज्तिमात में शरीक होना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही कोई नया बयान अपलोड होगा या जैसे ही कोई नया इज्तिमा लाइव होगा,